आज हमें शुरुआत करनी है सर चैप्टर 2 के एमसीक्यू। एक बहुत बढ़िया कोटेशन के साथ। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, तो उसने क्या जवाब दिया, है ना? क्या जवाब दिया उसने जवाब दिया, एक बार वहां से ऑन हो गया। उसने जवाब दिया कि सर 10-12 घंटे नहीं, मैं जब तक हर दिन अपना बनाया हुआ टारगेट पूरा ना कर लूं, मैं जब तक अपना बनाया हुआ टारगेट पूरा ना कर लूं, है ना, अगली सुबह ही क्यों ना हो जाए, अगली सुबह ही क्यों ना हो जाए, मैं टारगेट को पूरा करके ही सोऊंगा। यानी इस बात से हमें क्या पता लगा, इस बात से हमें पता लगा कि टारगेट कभी भी जो तुम बनाते हो घंटे में टारगेट होता नहीं, क्योंकि तुम उन घंटों में पढ़ते नहीं हो, मोबाइल देख रहे हैं, इधर काम करना। टारगेट होना चाहिए किसमें सर, टारगेट शुड बी इन टर्म ऑफ टॉपिक वाइज, टारगेट वाइज, है ना। इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है, तब मैं स्टडी टेबल से उठूंगा। मैं तब नहीं उठूंगा कि जब 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए। जब वो टॉपिक खत्म हो जाए तब मैं स्टडी टेबल से उठूंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी उम्मीद के साथ कि टारगेट को पूरा करके हम उठेंगे सर, है ना। शुरू करते हैं सर एमसीक्यू। पहला बताएंगे सर, ठीक है। एक काम करेंगे, जल्दी से अपने कॉपी में तुम आंसर लिखो, है ना। आज एक काम करते हैं, 5-5 करके करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी। ये समझ लो एक एमसीक्यू के लिए तुम्हारे पास, ठीक है ना, राइट, 1 ही मिनट होगा। तो पहले 5 एमसीक्यू के तुम आंसर बता दो मुझे, बताएंगे सर। पहले का बिड, हाँ, इम्प्लाइड, बिड को इम्प्लाइड और टैसिट तो बोलते हैं, भूल गए। हथौड़ा, टैसिट और एटीएम, उसी को क्या बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, उसी को बोलते हैं हम, है ना, इम्प्लाइड। पंडित ढंग से सेकंड बताओ, सही, बिल्कुल सही। थर्ड बताओ, एडवर्टाइजमेंट टू सेल द गुड बाय ऑक्शन, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है सर, कि भैया हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, इंप्लाइड ऑफर नहीं है, ये सिर्फ mere स्टेटमेंट है। यानी कि क्या, आपका इन्विटेशन टू ऑफर। भाई ऑक्शन का एड क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। यार इन्विटेशन टू ऑफर के 3 केस थे, बिग बाजार वाला, कोटेशन वाला और ऑक्शन। ऑक्शन क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब इंटेंशन टू होल्ड द ऑक्शन। चौथा, नोटिस ऑफ गुड स्टेटेड नोटिस विद सोल्ड द टेंडर, कि भैया हम तुम्हें ये बेचेंगे, ये भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। यानी कि ये ऑक्शन और ये बिग बाजार वाला केस, कि हम तुम्हें इतने में सामान बेचेंगे, जो वो एड दिखा रहे हैं, वो भी क्या है सर, इन्विटेशन टू ऑफर। 5वां, डिस्प्ले ऑफ गुड शॉप, बिग बाजार। अभी मैंने तो आंसर भी अपने उसमें बिग बाजार दिया था, कि तुम बिग बाजार में गए, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। तो तीनों ही वर्ड क्या है, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। तो भैया ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ भेज दूंगा मैं तुम्हें बाद में, लेकिन पहले तुम सॉल्व तो करके बता दो मुझे कि हाँ मैं आती है नहीं आती है। 6 से शुरू हो जाओ, 6 का आंसर बोलो। शेयर के लिए कंपनी तुम्हें कह रही है प्रोस्पेक्टस, गलत जवाब। प्रोस्पेक्टस क्या है सर, इन्विटेशन टू मेक ऑफर। आप ही तो अप्लाई करोगे शेयर के लिए, ठीक है। 7 का देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट बाइंडिंग टेंडर टू सप्लाई, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर। आपको इनवाइट कर रहे हैं, खुद ही लिखा है इनवाइट करना, तो इन्विटेशन टू ऑफर। अप्रूवल ऑफ टेंडर, सर्टेन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, कुछ पीरियड तक ऑफर खुला रहता है सर, स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है ना। 9, क्रॉस ऑफर बाय 2 पार्टी टू ईच अदर, डू नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेड। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, क्रॉस ऑफर जो एक दूसरे को सेम ऑफर देते हैं, आओ दूसरी रिश्तेदारी बदल दे। मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मुझसे पढ़ लो, फीस लो 10,000 रुपए, तुमने मुझे ऑफर दे पढ़ा दो 10,000 रुपए, क्रॉस ऑफर है कि नहीं बात। 10th, ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है सर, नहीं, क्रॉस ऑफर, है ना, राइट।
यानी कंफ्यूजन होगी जनरल ऑफर और क्रॉस ऑफर में। ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो जनरल ऑफर क्रॉस ऑफर से दोनों से बेस्ट क्या रहेगा? क्रॉस ऑफर, क्योंकि दोनों जब दोनों एक दूसरे को ऑफर देते हैं तो उनमें से कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कोई नहीं, अगला स्लॉट निकालते हैं। 11, 12, 13, 14 जल्दी करो। काउंटर ऑफर सही बोला तुमने, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। भाई काउंटर कर दिया ना मैंने, ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया सर? रिजेक्ट हो गया। बोर्डिंग ऑन द रनिंग बस, 14 तक हो गए। तो मुझे बताओ 12 का क्या आंसर है? बिल्कुल सही, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल सही बात। स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कब कम्युनिकेट होनी चाहिए? बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफर, बिल्कुल सही। If counter offer not accepted, the original offer cannot be accepted. यहाँ काउंटर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ओरिजिनल ऑफर भी, क्योंकि तो मैंने ओरिजिनल ऑफर जब तुमने लैप्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों रिजेक्ट हो गए। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए। चले भैया 15 बोलिए। बी, बिल्कुल सही। एक्सेप्टेंस ऑफर कैन बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर को। एक्सेप्टेंस इसको देनी है। जब रानी बोलेगी हाँ मैं शादी करने को तैयार हूं, तो या तो सलमान को देगी और एजेंट को देगी। ए 17 सही। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बहुत ध्यान से जवाब देना। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर कौन? सलमान भाई। सलमान के लिए कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? नहीं, सलमान के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सलमान के लिए कब पूरी होती है? ऑफर एक के लिए, एक्सेप्टेंस दोनों के लिए। सलमान के लिए एक्सेप्टेंस पूरी होती है जब सुमन लेटर पोस्ट कर देती है। ये मैंने कहा था हिंदी में याद कर लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना एक्सपेक्टेड। सही है ना? 19 का बी, एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। यानी एक्सेप्टर कौन है? सुमन। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, सुमन के लिए कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? जब वो सलमान की नॉलेज में आ जाएगा। इन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लेना। 20 नहीं, एज अगेंस्ट द ऑफरर। ऑफर कब रिवोक किया जाता है? एट एनी टाइम एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑफर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर। सलमान के लिए जब ऑफर कंप्लीट होगा तभी तो किया जा सकता है। 20 का क्या था सर? ए। तो इसको ढंग से पढ़ लें दोबारा। 20 तक हो गए? 21 से शुरू हो जाओ। 21 से 25 तक। Acceptance can be revoked.
एक्सेप्टेंस, यानी सुमन की बात चल रही है, सुमन तो एक्सेप्टेंस रिवोक करेगी। सुमन अपनी एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक कर सकती है बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, है ना, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक। सुमन की बात चल रही है, सुमन को तो सुमन ने अपना कबूतर भेजा तो सुमन को अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी स्पीडी कबूतर से एट एनी टाइम बिफोर इट्स कम्युनिकेशन कंप्लीट एज अगेंस्ट द, बोलो क्या होगा सर? सोचो, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर, जब सुमन के लिए कम्युनिकेशन जब पूरा होगा, उससे पहले वो क्या कर सकती है? मैं बताऊं, सुमन के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? जब सलमान की नॉलेज में आ जाए। तो स्पीडी कबूतर कब तक पहुंच जाए? जब वो नॉर्मल कबूतर सलमान से नॉलेज में आने से पहले स्पीडी कबूतर पहुंच जाए। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी सुमन ऑफरी के लिए? जब सलमान की नॉलेज में आ जाए। हाँ, तो हम तो ऑफरी सुमन की बात कर रहे हैं। तो ऑफरी के लिए पूरा होने से पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, जल्दी करो, 22, 23, 24, 25, 26 और बता देता हूं। हो गया? 22, ऑफर ऑटोमेटिकली लेफ्ट बाय द डेथ और इंफिनिटी ऑफ, नहीं बी सही कह रहा हूं। ऑफरी किस, ऑफर खत्म होगा जब कॉल मर जाए। ऑफरी डाइज और इनसेन ऑफर, ठीक है ना भाई? ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है किसकी डेथ से? ऑफरी की डेथ से। सलमान खान ने ऑफर दिया मुझसे शादी करोगे, एक्सेप्ट करने से पहले रानी अल्लाह को प्यारी होगी, है कि नहीं बात? 23 बताओ। हाँ सी सही है ना? 24 बताओ। ए बिल्कुल सही। बी आराम। 25 बताओ। बिल्कुल सही। एडवर्टाइजमेंट टू सेल के ऑप्शन, इनविटेशन टू और ऊपर तो था, ठीक है। आराम। 26 बताओ। काउंटर ऑफर, बिल्कुल सही, सही पहचान रहे भाई। ऑफरिंग इज कंडीशन एक्सेप्टेंस इन इंट्रोड्यूस फ्रेश टर्म्स एंड एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर होगा जब तुम क्या करते हो, एक्सेप्टेंस में नई टर्म डाल देते हो। नई टर्म डाल देते हो मतलब नया काउंटर कर दिया, नई चीजें डाल दी। पहले 27 28 बताओ। ट्वेंटी सेवन का एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब बट ऑफर डिसाइड टू कीप क्वाइट। ये बताओ, एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड। एक्सेप्टेंस जो है, सुन तो लो, सुनने के बाद मैंने तुम्हें ऑफर दिया, मैंने कैसे एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। किस मोड में? जैसे मैंने बोला, मैंने कहा ईमेल देना,
तुमने मुझे ईमेल से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऑफरर मैं फिर भी तुम्हें मना नहीं कर रहा कुछ भी। तो लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर मैंने कहा कि मुझे ईमेल देना और ईमेल से तुम मुझे क्या नहीं दे रहे, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन तुम मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो, तुम मुझे चिट्ठी लिख रहे हो, तुम मुझे ईमेल के अलावा लिख के दे रहे हो, और मैं अगर उससे चाहूं तो एक्सेप्ट कर सकता हूं क्योंकि वो मेरी मर्जी है। क्या बनेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करता इसका मतलब मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तो याद रखना एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 बताओ। हाँ, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? सुमन। सुमन अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते कब? बिफोर द यस ओरिजिनल लेटर रीच द ऑफरर, सलमान के पहुंचने से पहले। तो ये सेक्शन 4 सेक्शन 5 याद करने पड़ेंगे तुम्हें ढंग से। उनतीस से 33 बोलो। 20 हो गया? 29 एक्सेप्टेंस लेटर स्टैम्प करके एड्रेस करके ट्रांसमिशन में डाल दिया, है ना? क्या होगा सर? 29 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तुमने तो अभी तरफ से काम पूरा कर दिया, पोस्ट ऑफिस वाले पहुंचाई देंगे। 30 बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ऑफर? इंटेंशन ऑफर नहीं होता, इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता, वो कह रहा इसमें से कौन सा ऑफर बनेगा? सी, बिल्कुल सही। जो भी कुत्ते को ढूंढ के लाएगा, है ना? फिर है 31, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अब तो ये वाले क्वेश्चन तो पहचान गए हो आराम से। 32 सभी बताएंगे? ए, सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसेंजर इज बाउंड टू रीड देम, लिखा है ना, पीछे देखो पीछे, ये वाला मीम याद आ गया। और 33 क्या है? बी। बहुत बढ़िया। पैसेंजर इज नॉट बाउंड, क्योंकि है ना, ऑन द फेस ऑफ द रिवर्ट कंडीशन सी बैक प्रिंटेड ए स्मॉल प्रिंट, द पैसेंजर इज हाईलाइटेड नहीं है ना। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए सर? हाईलाइट होनी चाहिए। बोलो। सॉरी 33 क्या था सर? 33 हाँ, क्या बनेगा सर? काउंटर ऑफर। थर्टी 34 से बताओ, लास्ट कर लो चलो। बोलेंगे 34 से। स्टैंडिंग ऑफर रिमेन ओपन, बिल्कुल सही। 35 का बोलो। डेफिनेट पर्सन, हाँ, तो स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर, वो डेफिनेट सलमान रानी को ही दे रहा है, ठीक है। 36 अरे ये तो बहुत डेफिनेशन है, विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। रुस्तम डेफिनेशन, वॉइडेबल की डेफिनेशन है ये। तुमने डेफिनेशन याद नहीं करी ढंग से, वॉइडेबल की डेफिनेशन है। 37 इसमें से कौन सी झूठ है? खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, ये झूठ है। 38 ऑफर में भी लैप्स, रिवोकेशन से भी, काउंटर से भी और रिजेक्शन से भी। थर्टी 39, 40, 41, 42 39 का बोलो। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट क्या होते हैं सर? वॉइड होते हैं। मैं लिखवाया था, मैं इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़ी ट्रांजैक्शन इलीगल। लिख लो चाहे, अगर दोबारा लिखना चाहो तो, मैंने क्लास में लिखवाया था। इलीगल एग्रीमेंट से कोलेट्रियल एग्रीमेंट वॉइड। अगर शब्द लिखा रहा है इलीगल ट्रांजैक्शन, तो इलीगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो इलीगल होती है। हिंदी में लिखेंगे इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड, इलीगल ट्रांजैक्शन जुड़े ट्रांजैक्शन इलीगल।
ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन इलीगल होती है। 40 41 परफेक्टली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड होता है अगर सारी कंडीशन पूरी होती है ना, क्योंकि लिखकर तो होता नहीं है वो। 42 हाँ डी होगा। वॉइड एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट, अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये इज इक्वल टू वॉइड एग्रीमेंट। सिंपल डेफिनेशन ही है, क्या दिक्कत है? 43 से 47 43 बोलेंगे सर। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज तो बेइज्जती थी सर ये तो। 44 voidable is the contract which is enforced at the option of aggrieved party। रुस्तम के द्वारा, रुस्तम याद आ गया ना, जिससे बंदूक रख के पेपर दिलवाए थे। सिंपल डेफिनेशन है किसकी? voidable contract की, which is enforceable by aggrieved party। 45 both acceptor and offeree become bound by the contract। सही बात। 46 सी, बिल्कुल सही, दोनों बातें एकदम है ना, ट्रू है। 47 ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट। कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट, नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। ऑफर की कौन सी बात लीगल रिक्वायरमेंट में? मिस मस्ट बी कम्युनिकेट होना चाहिए। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ो ना, क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेस भी होना चाहिए। फाइनल विलिंगनेस कि मैं करना चाहता हूं। इट मस्ट बी मेड टू स्पेसिफिक, इट मस्ट बी मेड स्पेसिफिक टू पर्सन एंड नॉट पब्लिक एट लार्ज। ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होगा सर? सी होगा। तुम्हें लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? फाइनल विलनेस होना चाहिए। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्पेसिफिक टू द पर्सन हो और पब्लिक एट लार्ज ना हो। क्या टर्म्स ऑफ ऑफर में लिखा है कि पब्लिक एट लार्ज ना हो? भाई जनरल ऑफर भी हो सकता है। ये क्या लिखा है लीगल रूल्स में कि स्पेसिफिक कोई देना है, जनता को नहीं देना, तो जनरल ऑफर भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। कहां तक हो गया था? अब 48, 49, 50, 51 बहुत बढ़िया। डेट वाले क्वेश्चन मजा आ गया। नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। सही। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड, है ना, अनकंडीशनल। भाई लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसे कैसे याद कर सकते हो? ये होती है नहीं होती है? वो पूछ रहा है कौन सी नहीं होती। ये होती है साइलेंस, प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस इज नॉट कम्युनिकेशन। साइलेंस के हम यस नहीं मानते, ये भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना? कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑथराइज पर्सन या वो बंदा, ये भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होगी? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये बात हमने पढ़ी। तो रूल्स ऑफ ऑफर और रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस की हेडिंग याद कर लेना, है ना? तो तुम समझ गए, एक बात हमने नहीं पढ़ी। 49 बोलो। बताओ। 7 जन या 6 जन? 7। क्यों? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सलमान की तरफ से ऑफर का कंप्लीट माना जाएगा जब उस तक पहुंच जाए। लेटर कब पहुंचा? 6 को। आंसर 6 नहीं होगा। ऑफर के ऊपर सलमान लिख लिया करो।
अगला 50वां सही, ये सही निकाला तुमने। 51 बी सही, ये सही निकाला। सलमान और सुमन की कहानी लिख देना ऑफर ऑफर के ऊपर, खेल खत्म। 52 से 55 बताएंगे। 52 बी सोच लो एक बार। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन होता है? सुमन। कम्युनिकेशन सुमन के लिए उसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? दोबारा पढ़ लो। सुमन के लिए पहले तुम मुझे बताओ होता क्या है? सुमन के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? जब सलमान तक लेटर पहुंच जाता है। व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान। सलमान तक लेटर कब पहुंचा? तो फिर 13 नहीं होगा। समझ में ना बात? अगला, इफ एक्स सेंड टेलीग्राम B होगा ना, इंटेलिजेंट वैल्यू। 53 जल्दी बताएंगे इंटेलिजेंट वैल्यू। क्यों? एक्स ने टेलीग्राम भेजा कि अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं, यानी एक्स कौन हो गया ऑफर रिवोक करने के लिए? सलमान। सलमान ने कहा मैं ऑफर रिवोक कर रहा हूं। टेलीग्राम कब तक पहुंच जाना चाहिए? जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे उससे पहले, है कि नहीं बात? कैंसिलेशन लेटर कब पहुंच जाना चाहिए? सुमन के पोस्ट करने से पहले। तो ये क्या होगा? पहुंच गया नहीं पहुंच गया? वैलिड। ये सेक्शन 4 सेक्शन 5 बहुत होश में पढ़ लो। 54 वाई ने टेलीग्राम भेजा एक्सेप्टेंस, यानी कि यहां वाई कौन है? सुमन ने कहा मैं अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल करती हूं। टेलीग्राम कब तक पहुंच जाना चाहिए? उसके नॉर्मल कबूतर से पहले। टेलीग्राम यानी स्पीड, टेलीग्राम मतलब स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट रीच द सलमान बिफोर द एक्सेप्टेंस लेटर बाय वाई, इट इज वैलिड। क्यों वैलिड हो गया? स्पीडी कबूतर नॉर्मल कबूतर से, बोलो, स्पीडी कबूतर नॉर्मल कबूतर से पहले पहुंच गया। नहीं बात? होश में नहीं पढ़ रहे? 55 B होगा। बताओ। ए बी, ए और बी में से आंसर। चलो क्यों? इसमें से डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफर। वैलिड ऑफर कौन सा नहीं बनता? ऑप्शनल डिस्प्ले द मोबाइल कि ऑप्शन सेल हो गया। ऑप्शन सेल ऑफर थोड़ी होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ऑप्शन सेल क्या होता है नालायक हो? इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है ना? वो कह रहा है मिस्टर एक्स हु पोजेस 3 कार्स परचेज करेगा डिफरेंट। आई विल सेल यू अ कार। आई विल सेल यू अ कार। कौन सी कार? 3 में से। अनसर्टेन नहीं हो गया? तो ये हो गया अनसर्टेन। तो अनसर्टेन भी क्या नहीं होता सर? ऑफर नहीं होता। तो ये भी ऑफर नहीं है। एक्स से वाई विल यू परचेज माई मोटरसाइकिल, ये ऑफर है। एक्स कम्युनिकेटेड आई विल सेल योर कार टू, ये भी ऑफर है। कौन सा ऑफर नहीं है? फर्स्ट और सेकंड ही तो ऑफर नहीं है। पढ़ लो होश में फिर से। कौन सा ऑफर नहीं है? फर्स्ट और सेकंड ऑफर नहीं है। $56 से लेके 60। 56 क्या है? एसेंशियल एलिमेंट। कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है? ए, बिल्कुल सही। वन और एसेंशियल एलिमेंट। 57 सी D होगा ना। 57 अरे स्टैंडिंग ऑफर होता है। ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड। यस सर सी ये तो डेफिनेशन है स्टैंडिंग ऑफर। बी 58 बी
58। बी हाँ काउंटर, क्यों? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तो सीक्रेट वर्ड था। सिंपल। 59 बिल्कुल सही। सी 60 सी हाँ when dispatch the telegram। सलमान के लिए कब हो सकता है? जो सुमन लेटर पोस्ट कर दे। तो ये सब मैं कह रहा हूँ हिंदी में याद कर लेना, हिंदी में। 2 और खेल खत्म आज का। डी रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन मतलब वही सेक्शन नंबर 5, मना करना, रिवोक करना, ऑफर को वापस लेना। 61 डी सही। ऑफर में लैप्स, रिवोकेशन से, मना करने से, काउंटर से भी और रिजेक्शन से भी। और आखिरी 62 सर बी ब्रोकर विल नॉट गेट डैमेज फ्रॉम द ऑक्शनर फॉर लॉस ऑफ हिज टाइम। क्यों? ज्यादा की बात, मुंबई से आया मैं क्या करने ऑक्शन में, फिर ऑक्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब वो कह रहा है कि भैया ऑक्शन कैंसिल हो गया। ऑक्शन तो इनविटेशन टू ऑफर है, जिसका लॉस हुआ उसे लॉस झेलना पड़ेगा। बोलो समझ गए सर? मजा आएगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे एमसीक्यू देखो कितने इंपॉर्टेंट थे। तुमने कम से कम आधे सही दिए या 60-70% सही थे, 30% गलत है। अब सोचो 30% किसमें गलत हुए? पता किसमें गलत हुए? सेक्शन 4 सेक्शन 5। यानी हमें पता लग गया सेक्शन 4 सेक्शन 5 को कई बार रिवाइज करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन और रिवोकेशन को कई बार रिवाइज करने की हमें जरूरत है, और हम रिवाइज करके मानेंगे। ये बात ध्यान रखना, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, एमसीक्यू के पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। संघर्ष करो, कहीं समझौते करने की आदत ना पड़ जाए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे ना, स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ही आपको दूसरी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो समझौते की आदत पड़ जाएगी आपको। समझौता मतलब समझते हो ना? कॉम्प्रोमाइज। चल ठीक है, जो मिल रहा है ले लो भाई, जो मिल रहा है ले लो, वो भीख के बराबर होता है, समझ रहे हो? और जो चाहिए उसे हासिल कर लिया मैंने अपने दम पर, वो संघर्ष के बराबर होता है। अपने संघर्ष अपने दम पे हासिल किया है। और जो मिल रहा है भाई, नौकरी जो मिल रही है भाई वही कर ले, चाहे कम पैसों की मिल रही है। अब कम पैसों की नौकरी मिल रही है, वो मिल रही है, क्यों? भीख मिल रही है मुझे। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं ऐसे बोलूंगा तो भीख लोगे क्या आप? कि भाई 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, क्यों? अपने दम पे खींचो, अपने दम पे छीनो नौकरी की। ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए, इतने का ही पैकेज चाहिए, मैं काम करूंगा तो इतने पे करूंगा, नहीं कर रहा तो मुझे मत हायर करो, ठीक है ना? आपने कहा मुझे तो भैया 25 लाख का पैकेज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बताओ रख रहे हो मुझे, नहीं रख रहे? इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, पर इंटरव्यू आप उनका ले रहे हो कि हाँ जी संघर्ष मैंने किया है, इस लेवल पे पहुंचा तो मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मुझे दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ, मत दो मुझे नौकरी। मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं तो बता रहा है आपको कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो मजा गया, तो है दम कि आपका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा संघर्ष है कि आपको सामने वाले बोल दे भाई बोल जितने पैसे लगे उतने पे हायर कर लेंगे तेरे। वरना दूसरी तरफ एक बच्चा कह रहा है, समझौता कर रहा है, सर 25,000 रुपये 30,000 में सर 4-5 लाख का पैकेज दे दो, मैं तो इसमें काम कर लूँगा। सर शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, लोग 20,000 शुरू करते हैं, 25,000 शुरू करते हैं, तब 1-2 लाख तक पहुँचते हैं 5-6 साल बाद। बेकार की बात है। बहुत लोग 20,000 शुरू नहीं करते, बहुत लोग 20 लाख से भी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और 2 लाख से भी शुरू करते हैं। तो अपने दिमाग को ये, अपनी अंतरात्मा को समझा लो कि छोटे शुरुआत नहीं करनी, शुरुआत करनी है तो बड़ी करनी है, छोटे शुरुआत तो बेइज्जती है। तो संघर्ष करें उसके लिए, समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं 8,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 20,000 की नौकरी शुरू कर लूंगा। 2 लाख से ही शुरू करूंगा इनकम, पहली इनकम जो होगी 2 लाख की होगी मिनिमम। आज से 4 या 5 साल के बाद मिनिमम 2 लाख की। 2 लाख का अगर पर मंथ की इनकम शुरू नहीं है ना, ठीक है, तो लानत है मेरे ऊपर। तो संघर्ष को इतना बड़ा करें कि आप इंटरव्यू देने नहीं, आप सामने वाले बैठे हुए 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने पे जॉब करूंगा या इतने पे काम करूंगा, बताओ दे रहे हो तो दो, वरना जा रहा हूं। तो इंटरव्यू देना नहीं है किसी को जाके, आज से 4 साल 5 साल के बाद इंटरव्यू लेना है उनका, राइट?